हेलो गाइस, आई एम तुषार एंड आज मैं बात करूंगा कि लोग अपने ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में क्यों जाते हैं एंड वो अल्कोहल की रोड क्यों पकड़ लेते हैं और उसमें से कैसे निकले। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो आप बिल्कुल ओपन माइंड से देखना। ये वीडियो देखकर आप अपने आप से लड़ने मत लग जाना कि ऐसा थोड़ी होता है और ये गलत बोल रहा है। और प्लीज़ ये वीडियो आप आखिर तक देखना, इसमें लाइफ के बहुत इंसाइट्स हैं। पहले तो मैं आप सबसे ये बोलूँगा कि आप खुद फ़ील करें कि आप प्यार का मतलब क्या समझते हैं और आप अपने आप से बिल्कुल सच्ची बात पूछना कि प्यार का मतलब आपके लिए क्या है। देखिए, मैं यहाँ आपको प्यार का मतलब तो नहीं समझाऊँगा, पर ये ज़रूर बोलूँगा कि प्यार एक ऐसा इमोशन है जो किसी से भी हो सकता है, चाहे वो कोई पेड़ हो, पौधा हो या पत्थर ही क्यों ना हो। पर आजकल लोग इतना डाइसेक्ट कर चुके हैं ज़िंदगी को कि वो बहुत कम चीज़ों से प्यार करते हैं। उनके लिए प्यार का मतलब है किसी से जुड़ जाना। और अगर आप प्यार का मतलब देखो, जो क्रिएटर ने बनाया है, वो है पूरी एक चीज़ या सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट रखना। अगर आप क्रिएशन को देखो, तो जिसने भी ये दुनिया बनाई है, उसने सबसे प्यार करा है। अगर आप एक चींटी को भी देखते हो, तो उसे भी बहुत ध्यान से और प्यार से बनाया गया है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ज़बरदस्ती प्यार करें किसी से, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप इन्वॉल्व होना सीखें। अपनी लाइफ में, अपने आस-पास अगर आप एक बॉर्डर या जेल बना लेंगे, तो आप इन्वॉल्व नहीं हो पाएँगे। सिर्फ़ अपने बनाए दिमाग में सोचेंगे कि हाँ, मैं ये करूँगा और ये मैं नहीं करूँगा। जब आप ऐसे करते हैं, तो आप अपने आप से ही लड़ने लग जाते हैं। अब मैं इस चीज़ में और डीप में नहीं जाऊँगा। तो अब जैसे मैंने ऊपर प्यार का बताया, जब ये इमोशन आप किसी और में ढूँढते हो और सोचते हो कि ये इमोशन 2 लोगों से कंप्लीट होता है, तो ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ एक ब्लैक होल बन जाती है। आप फिर कुछ ना कुछ ढूँढते रहते हो, जो आपको पूरा कर दे। जैसे प्यार, पैसा, गाड़ी, बट इन द एंड जैसे ही आपके आस-पास ये सब चीज़ें आती हैं, तो आपको और ज़्यादा चाहिए होता है। देखिए, ये एंडलेस लूप है। हाँ, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये सब मत करो। सी दैट इज़ लाइफ, दैट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। बट मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ल्डली सक्सेस आपको कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगी। व्हेन यू टर्न इनवर्ड्स द रियल जर्नी ऑफ द लाइफ स्टार्ट्स। आपको आपका ट्रू नेचर पता चलता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम से सब कुछ हो जाता है, आप कंप्लीट फील करोगे। उसके लिए टाइम लगेगा। बट अगर आपको रियलाइज़ होती है ये चीज़ कि आप मटेरियल्स और लोगों से अपने आप को फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो आप अपने आप ही सॉल्यूशन देखोगे। तो जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है या चला जाता है, तो आप ऑटोमैटिकली उदास या फिर डिप्रेशन में भी जा सकते हो। देखो, ये सिचुएशन हर कोई अपनी तरह से हैंडल करता है। जब आप बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो किसी से और जब आप ये सोचते हो कि वो सिर्फ़ आपका है, तो उनके जाने में क्या वो कुछ भी करे तो आप सफ़र करोगे। आपको उनकी छोटी-छोटी बात भी बुरी लगने लगेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि जुड़ना गलत है या प्यार करना गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप प्यार दूसरों में ढूँढ रहे हो, पर प्यार तो आपका इमोशन है, राइट? आपके अंदर से आता है। देखिए, इस दुनिया में अकेले चलना बहुत ईज़ी है, बट अगर आप अपने पार्टनर या फैमिली को साथ लेकर चलना चाहते हो, तो उसमें मेहनत और टाइम दोनों लगते हैं। अब आप खुद देखो कि आपकी सिचुएशंस आपको कंट्रोल करती हैं या आप अपनी डेस्टिनी और इमोशंस के खुद इंचार्ज हो। क्योंकि अगर आप अपनी सिचुएशंस को रूल करने देते हो, तो ऑटोमैटिकली आप ब्रेक कर जाओगे। फिर चाहे वो ब्रेकअप हो या कोई बिज़नेस में लॉस। और ये सब करते-करते जब आपकी सिचुएशंस आपके इमोशंस को रूल करती हैं, तो आप अपने आप को अनकॉन्शियस करने की कोशिश करते हो। अपने माइंड को क्लाउडी करना चाहते हो, ना कि उसे क्रिस्टल क्लियर। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि सच सुनना मुश्किल होता है। सुनी तो सबने है, बट ये अप्लाई वो 1 या 2 चीज़ों में ही कर पाते हैं। जब आउटर सिचुएशंस बिल्कुल उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो वो लोग ये लाइन ही भूल जाते हैं एंड अपनी फीलिंग्स को क्लाउडी या सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये वो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए कर सकते हैं, बस। इसके बाद वो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये बात सच है।
देखिए, मैं किसी पर हँस नहीं रहा हूँ, मैं भी ऐसे स्टेट में रह चुका हूँ। बट जब आपकी लाइफ में वो 1 सेकंड की रियलाइज़ेशन आती है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? रियलिटी में अल्कोहल और केमिकल्स सिर्फ़ मेरे को क्लाउडी कर रहे हैं, बस। तो आप अपने आप ही इन्हें नहीं करोगे। अभी आप सोच रहे हो कि मैं डेंस फॉग में गाड़ी चलाऊँगा, तो मेरे एक्सीडेंट्स कम होंगे और क्लियर सनी डे पर चलाऊँगा, तो मेरे एक्सीडेंट्स ज़्यादा। पर इसका उल्टा देखो, तो वो ज़्यादा सच है। अगर आप अपने माइंड और सिचुएशंस को एज़ इट इज़ हैंडल करना नहीं सीखोगे और उन्हें डिस्टॉर्ट करना शुरू कर दोगे कि मैं ऐसे चाहता हूँ और वो ऐसे हो नहीं रहा है, तो ऑटोमैटिकली आपके एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। आप केमिकल्स के इन्फ्लुएंस में आओगे, अल्कोहल लोगे, क्योंकि आप चाहते हो कि वो बातें सच हो, पर वो होएँगी नहीं। Basically, you want something to be true if it isn't true. And in this state, you start ignoring all the real things that is happening in front of you. तो अब सबसे पहले देखिए, पूरे दिन में आप अपने माइंड को नोटिस करना शुरू करो। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, अच्छी हो या बुरी हो। आप सिर्फ नोटिस करो कि आपका माइंड कैसे इमोशंस बना रहा है। अगर आप दोनों सिचुएशंस में जॉयफुल हो, यानी कि खुश हो, तो यू आर इन यूनियन। अगर आप अच्छी सिचुएशंस में अच्छे हो और बुरी सिचुएशंस में उदास हो, तो आप बाहरी सिचुएशंस को अपने ऊपर रूल करने दे रहे हो। सो कीप अ टैब ऑन दिस। और रात को सोते हुए सिर्फ अपने आप से ये पूछो कि आज मैंने सिचुएशंस को हैंडल करा या उन्होंने मुझे हैंडल करा। इससे क्या होगा, जब आप अपने आप को ऐसे रिमाइंड कराओगे, तो आप उस एस्पेक्ट को डेली ठीक करने की कोशिश करोगे। और कभी अगर फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होती भी हैं चीज़ें, तो आप पिछले दिन से अपने स्टैंडर्ड्स नीचे नहीं गिराओगे। एवरी डे इज़ अ न्यू पॉसिबिलिटी माय फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट with your friends and family. Also, press the bell icon. I'll bring more insights to life soon. Thank you, guys. May you experience inner well being and the true joy in life.